विशाखा से बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर भयंकर परी प्रकट हो जाती है। मैं जानती थी कि तुम सभी परियां यहाँ पर जरूर आओगी। मैं तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। चलो मेरा सामना करो। इतना कहकर भयंकर परी अपनी जादुई छड़ी से सोनम परी के ऊपर वार करती है। तभी सोनम परी जादुई शक्ति से भयंकर परी के ऊपर अपने जल अस्त्र से वार करती है। भयंकर परी और सोनम परी में डटकर मुकाबला होता है, लेकिन सोनम परी भयंकर परी से हार जाती है और वो एक पेड़ के पास जाकर गिर जाती है। ये देख विशाखा बहुत घबरा जाती है। तभी सोन परी भयंकर परी के ऊपर अग्नि अस्त्र से वार करती है, लेकिन भयंकर परी अपने ऊपर एक जादुई कवच बना लेती है, जिससे उस पर वार का कुछ असर नहीं होता। तुम सभी परियां लगता है ये भूल गई हो कि मेरे पास परी तारा का सबसे खास हिस्सा है, जिससे तुम सभी परियां मुझे कभी नहीं हरा सकती हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सभी परियां मेरे आगे घुटने टेक दो। सोन परी हार नहीं मानती और फिर वो अपनी जादुई छड़ी पर एक मंत्र बोलती है और उसके बाद भयंकर परी के ऊपर वार करती है, लेकिन उसका वार उल्टा ही हो जाता है और सोन परी के ऊपर बिजली के झटके लगने लगते हैं और वो भी पीछे पेड़ के पास जाकर गिर जाती है। अब विशाखा बहुत घबरा गई थी। वो समझ गई थी कि भयंकर परी बहुत ही शक्तिशाली है, उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता है। तभी रानी परी भयंकर परी से कहती है, देखो भयंकर परी, हम जानते हैं कि तुम्हारे पास परी तारा का काफी अहम हिस्सा है, परंतु तुम हमेशा याद रखना कि अच्छाई के आगे बुराई कभी नहीं जीत सकती है। इतना कहकर रानी परी भयंकर परी को अपनी बातों में उलझा देती है और तुरंत मौका देखकर रानी परी अपनी जादुई राजदंड से भयंकर परी के ऊपर हमला कर देती है और भयंकर परी को बहुत जोर के झटके लगते हैं। तभी भयंकर परी के हाथ से परी तारा का वो अहम हिस्सा छूट के अलग गिर जाता है। तभी विशाखा उस परी तारे के हिस्से को उठा लेती है और वहाँ से दूर चली जाती है। भयंकर परी को काफी चोट आ गई थी, जिस वजह से वो परी तारा नहीं उठा पाती और वो अपना राजदंड लेकर वहाँ से गायब होकर चली जाती है। परियों, तुम सब ठीक तो हो ना? रानी परी अपने जादुई छड़ी से सोन परी और सोनम परी दोनों को बिल्कुल ठीक कर देती है। उसके बाद विशाखा वहाँ पर आ जाती है। विशाखा बेटा, तुम डरे तो नहीं हो ना? मैं जानती हूँ कि तुमने इस तरह ऐसा कुछ नहीं देखा होगा जो आज तुमने देखा, लेकिन हम भयंकर परी से परी तारे का अहम हिस्सा नहीं ले पाए। मैं जानती हूँ भयंकर परी कुछ दिनों बाद वापस आएगी और फिर हमारे से युद्ध करेगी, परंतु हम हमेशा तैयार रहेंगे और ये बात याद रखना कि अच्छाई कभी बुराई से नहीं हार सकती। रानी परी की बातें सुनकर विशाखा रानी परी से कहती है, रानी परी, परी तारे का अहम हिस्सा मेरे पास है। जब भयंकर परी के ऊपर आपने वार किया था तो वो गिर गई थी और परी तारे का वो हिस्सा दूर जाकर गिर गया था, जिसे मैंने उठा लिया था। भयंकर परी बिना उसे लिए ही यहाँ से गायब हो गई, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहती थी। ये लीजिए, ये परी तारा का आखिरी हिस्सा है। अब पूरे परी तारे को जोड़ दीजिए। भयंकर परी को कभी भी ये परी तारा नहीं मिलना चाहिए। विशाखा, तुमने बहुत ही बहादुरी का काम करके दिखाया है, शाबाश। इसके बाद रानी परी वो परी तारा ले लेती है और उन चारों हिस्सों को जोड़कर उसे महफूज रख देती है। उसके बाद परी विशाखा से कहती है, विशाखा, तुमने आज हम परियों की बहुत मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ देना चाहती हूँ। तुम आज से हम परियों के बीच रह सकती हो। तुम्हें जब भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमसे मांग सकती हो। आज से तुम्हारे पास भी कुछ जादुई शक्तियाँ होंगी, जिससे तुम सभी लोगों की मदद कर सकोगी। इसके बाद रानी परी विशाखा को एक जादुई ताज देती है और कहती है, बेटा विशाखा, ये एक जादुई ताज है। इस ताज की मदद से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये ताज तुम्हें कुछ ही रुकिए जरा, आगे एक और कहानी देखिए अच्छी सी परियों की। एक रात की बात है। फाल्गुनी अपनी माँ गायत्री से बोली, माँ, उफ, कितनी गर्मी है आज। मुझे रात भर नींद नहीं आएगी। मैं ऐसा करती हूँ माँ, आज मैं छत पर सो जाती हूँ। ठीक है, सो जाओ, लेकिन कल सुबह जल्दी उठ जाना, सोती मत रह जाना।
फाल्गुनी खुशी खुशी चटाई लेकर छत पर सोने चली गई। खुले आसमान के नीचे चटाई बिछाकर वो झिलमिलाते तारों को देख मन ही मन खुश होने लगी। अब जान में जान आई। गर्मी की वजह से सो पाना मुश्किल हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा तो नहीं चल रही, पर खुली छत पर नींद आ ही जाएगी। आसमान की ओर देखते देखते फाल्गुनी को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। पर कुछ देर बाद अचानक फाल्गुनी नींद से जाग गई। उसने अपने चारों ओर देखा। सुंदर सुंदर परियां उसे पंखा कर रही थी। ये सब देखकर फाल्गुनी खुशी से चौंक गई। अरे, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। इतनी सुंदर सुंदर परियां। ये कहते हुए फाल्गुनी अपनी आंखें मीचने लगी। तभी उनमें से एक परी बोली, फाल्गुनी, तुम कोई सपना नहीं देख रही। हम परियां हैं और हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद करोगी? मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? सिर्फ तुम ही हमारी मदद कर सकती हो। ये परिलोक की राजमाता ने कहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम हमारे साथ चलो और हमारी राजमाता से मिलो। वो तुम्हें सब कुछ बताएंगी। प्लीज। परियों की विनती सुन फाल्गुनी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और देखते ही देखते वो सभी परियां फाल्गुनी को एक गुप्त जगह लेकर जा पहुंची। ये देख फाल्गुनी हैरानी से बोली, अरे, आप मुझे ये कहाँ लेकर आ गयी? मैंने तो सुना है परीलोक की दुनिया बहुत ही सुंदर होती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए फाल्गुनी चारों ओर देखने लगी। तभी वहाँ परियों की राजमाता आई और बोली, आओ फाल्गुनी, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। मेरा इंतजार? हाँ फाल्गुनी, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये कहते हुए राजमाता फाल्गुनी को अपने साथ एक गुप्त स्थान पर ले गई। फिर वहाँ एक टेबल पर रखे छड़ी की ओर इशारा करते हुए बोली, फाल्गुनी, जाकर छड़ी को उठाओ। फाल्गुनी ने आगे बढ़कर जैसे ही छड़ी को हाथों में उठाया, छड़ी एक जलते हुए धनुष में बदल गया। ये देख राजमाता खुश होते हुए बोली, तुम वही हो जिसका हमें 10 सालों से इंतजार था। अब तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। रानी परी और हमारे परिलोक को बचाना है। राजमाता की बात सुन फाल्गुनी ने फौरन जलते हुए धनुष को वापस जैसे ही टेबल पर रखा, धनुष वापस छड़ी में बदल गई। रानी परी और परीलोक को बचाना है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फाल्गुनी, दरअसल हमारा परिलोक हमसे छिन चुका है और हम सब छुपकर इस गुप्त स्थान पर ही रह रहे हैं, क्योंकि दुष्ट जादूगर शकाल ने हमारे परिलोक को अपने कब्जे में कर रखा है। कुछ साल पहले परिलोक में खुशी का माहौल था। रानी परी फ्लोरा अपनी बेटी सिंड्रेला के संग मिलकर परिलोक का शासन चला रही थी। सिंड्रेला सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही साहसी और निडर थी। वो परिलोक की सुरक्षा के लिए स्वयं सबसे आगे रहती थी। पर एक दिन हमारे परिलोक को किसी की नजर लग गई। एक दिन दुष्ट जादूगर शकाल सुंदर राजकुमार का भेष बदलकर सिंड्रेला की जिंदगी में आया और सिंड्रेला को अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो गया। रानी परी फ्लोरा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने राजकुमारी सिंड्रेला को उससे मिलने के लिए कई बार मना किया, पर वो नहीं मानी। एक शाम जब रानी परी फ्लोरा ने परी महल में सब परियों के लिए दावत का आयोजन किया, तब सिंड्रेला परी ने जादूगर शकाल को भी दावत पर बुला लिया। ये देखकर रानी परी फ्लोरा गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना हमारी आज्ञा के परिलोक में कदम रखने की? चले जाओ यहाँ से। माँ, इन्हें मैंने बुलाया है। सिंड्रेला, तुम हर बार अपनी मनमानी करती रहती हो। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो और इससे दूर रहो। ये तुम्हारे काबिल बिल्कुल भी नहीं है। माँ, आप ऐसा मत बोलिए। मैं इन्हें पसंद करती हूँ और इनसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तेरी शादी इससे कभी होने नहीं दूंगी। ये बहरूपिया है। होश में आओ बेटी, इसने अपनी काली शक्तियों से तुझे अपने वश में कर लिया है। अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं, मैं तुझे अभी इसका असली रूप दिखाती हूँ। ये कहते हुए रानी परी फ्लोरा ने अपनी जादुई छड़ी जादूगर शकाल की ओर घुमाया। तभी अपना बचाव करते हुए जादूगर शकाल ने रानी परी फ्लोरा पर हमला किया। हा 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 हा, रुक जा रानी परी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये कहते हुए जादूगर ने रानी परी की जादुई छड़ी अपनी शक्तियों से नष्ट कर दी। इससे पहले कि रानी परी फ्लोरा अपने आप को जादूगर की काली शक्तियों से बचा पाती, जादूगर शकाल ने अपनी काली शक्तियों से रानी परी को पत्थर की मूर्ति में बदल दिया। हा 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 हा, आज से मैं परीलोक का राजा हूँ।
और तुम सब परियां मेरी गुलाम। जादूगर शकाल का असली रूप और अपनी माँ को मूर्ति में बदले हुए देख सिंड्रेला गुस्से से बोली, इतना बड़ा धोखा! तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, दुष्ट जादूगर! ये तुम क्या कह रही हो सिंड्रेला? हमारे रास्ते का कांटा अब हट चुका है, अब हम शादी कर लेते हैं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मेरी माँ को वापस पहले जैसा कर दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। नहीं, तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी सिंड्रेला परी, वरना तू भी मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो जा। मैं तुझे तेरे गलत इरादे में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। मेरा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर सिंड्रेला परी ने बड़ी ही बहादुरी से जादूगर शकाल पर हमला किया। काफी देर तक दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। सिंड्रेला परी इसी बीच बहुत घायल भी हुई, पर हिम्मत नहीं हारी और डटकर जादूगर शकाल का मुकाबला किया। लेकिन जादूगर शकाल ने बहुत बड़ी चाल चली और धोखे से सिंड्रेला पर तलवार से वार किया। बहादुरी से लड़ते हुए सिंड्रेला मौत के आगोश में सो गई। ये देख परीलोक में चारों तरफ हाहाकार मच गया। कुछ परियां परीलोक से भागने में कामयाब हो गई, लेकिन कुछ परियों को जादूगर शकाल ने अपना गुलाम बना लिया। लेकिन अब तुम वापस आ गई हो सिंड्रेला, तुम जादूगर शकाल का खात्मा करोगी। मैं सिंड्रेला नहीं, फाल्गुनी हूँ राजमाता। मैं कैसे जादूगर को मार सकती हूँ? फाल्गुनी, तुम ही हमारी सिंड्रेला हो। तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है ताकि तुम हमारे परीलोक को उसके चंगुल से आजाद करा सको। क्या मैं पिछले जन्म में सिंड्रेला परी थी? हाँ फाल्गुनी, तुम ही हमारी सिंड्रेला परी हो। अब तुम ही हमारे परीलोक को बचा सकती हो। पर कैसे? जादूगर शकाल तो बहुत शक्तिशाली होगा, फिर मैं उसका मुकाबला कैसे करूँगी? इस शक्तिशाली जादुई छड़ी से, जो तुम्हारे छूते ही जलते हुए धनुष में बदल गया। इस धनुष का तीर लगते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो आपने उसे अब तक क्यों नहीं मारा? जब आपको उसे खत्म करने का तरीका पता है तो? क्योंकि ये छड़ी केवल तुम ही हाथ लगा सकती हो और कोई नहीं। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए। आज ही तुम जादूगर शकाल का खात्मा कर दो। फाल्गुनी ने सहमति में सर हिलाया और राजमाता के संग परीलोक जा पहुंची। फिर फाल्गुनी ने जादूगर शकाल को ललकारा, दुष्ट शकाल, जल्दी बाहर आ। देख, मैं लौट आई। अगर जान प्यारी है तो परीलोक छोड़कर फौरन भाग जा। फाल्गुनी की आवाज सुनकर गहरी नींद में सो रहा जादूगर शकाल बाहर आया और बोला, तेरी इतनी हिम्मत? तुच्छ लड़की, तूने परीलोक में कदम कैसे रखा? ये मेरा परीलोक है। हा 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 हा, तेरा परीलोक? ये मेरा लोक है, जादूगर शकाल का। लगता है तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं सिंड्रेला हूँ। मैं वापस लौट आई हूँ तुझसे बदला लेने के लिए। सिंड्रेला? हा 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 हा, लगता है तुम दोबारा मेरे हाथों से मरने आई हो। ये कहते हुए जादूगर शकाल ने फाल्गुनी के ऊपर जोरदार प्रहार किया। तभी राजमाता ने फाल्गुनी के चारों ओर जादुई घेरा बना दिया, जिससे जादूगर शकाल का हर वार टकराकर नष्ट हो गया। तभी राजमाता फाल्गुनी को चेतावनी देते हुए बोली, फाल्गुनी, ये घेरा ज्यादा देर तक तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तुम्हें जल्दी अपना काम करना होगा। राजमाता की चेतावनी सुन फाल्गुनी ने बड़ी ही फुर्ती से जादुई छड़ी अपने हाथों में ली। फिर वो छड़ी अग्नि धनुष में बदल गया। फाल्गुनी के हाथों में अग्नि धनुष देख जादूगर शकाल हंसते हुए बोला, हा 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 हा, इस मामूली से खिलौने से मुझे डरा रही है? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी फाल्गुनी बिना समय गवाए धनुष में प्रत्यंचा खींचती है, जिससे धनुष पर अग्नि का एक तीर आ गया। अब तुम्हारा सर्वनाश होगा जादूगर शकाल। ये कहते हुए फाल्गुनी ने तीर छोड़ा और तीर सीधा जाकर जादूगर शकाल के सीने पर जा लगा और वो वहीं राख के ढेर में बदल गया। जादूगर शकाल के मरते ही मूर्ति बनी रानी परी फ्लोरा वापस पहले जैसे हो गई। अब परीलोक में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। फिर सभी परियां खुशी से फाल्गुनी की जय जयकार करने लगे। तब रानी परी फ्लोरा राजमाता से बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजमाता, आपने हमें जादूगर शकाल के जादू से मुक्त किया। ये सब मेरी नहीं बल्कि फाल्गुनी की वजह से हो पाया है। शुक्रिया फाल्गुनी, हमें और हमारे परीलोक को जादूगर से बचाने के लिए। पर राजमाता, मेरी बेटी सिंड्रेला कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो ठीक तो है ना? रानी परी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, सिंड्रेला अब हमारे बीच नहीं रही। ये कहते हुए राजमाता ने रानी परी
ऐसी और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।